ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्यदेव के चरणों में पूरी श्रद्धा और विश्वास से आज शीश झुकाते हुए प्रणाम करते हैं। धन्यवाद करते हैं भगवान सूर्यदेव का, उनकी दिव्य आशीर्वादों के लिए, उनकी ऊर्जा के लिए, उनकी कृपा दृष्टि के लिए आज पूरे हृदय से प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव की उपासना से हमारा जीवन न सिर्फ रोग मुक्त होता है, बल्कि हमारे जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती है। हम फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हेल्दी बनते हैं। इसके साथ ही सूर्यदेव की उपासना से आपके जीवन में हर तरह से आध्यात्मिक वृद्धि होती है। आप फाइनेंशियल अबंडेंस को महसूस करते हैं। यदि चक्रास की बात करें तो मणिपुर चक्र, जो कि हमारी विल पावर, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर की अद्भुत शक्तियों को बढ़ाता है। सूर्यदेव की कृपा से आपकी पर्सनालिटी, आपका प्रभाव लाखों में एक नज़र आता है। सूर्यदेव की उपासना से आपके सभी ग्रह पूरी तरह से शांत होते हैं। साथ ही आपके अंदर मनोबल बढ़ता है, आपकी हिम्मत, आपके अंदर प्रेरणा, मोटिवेशन बढ़ती है। दोस्तों, सूर्यदेव की उपासना से आपके अंदर किसी तरह का रोग यदि हो तो पूरी तरह से नष्ट होता है। आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। बिल्कुल भगवान सूर्यदेव की तरह आप सभी के लिए एक ऊर्जा का स्रोत बनते हैं, एक सकारात्मकता का स्रोत बनते हैं। साथ ही आपके अंदर हर तरह का भय, यदि किसी भी तरह का भय हो तो वो दूर होता है। किसी भी नेगेटिविटी को आप बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे। सूर्यदेव की उपासना से आपके अंदर यदि किसी तरह का कोई द्वंद्व चल रहा हो, कोई ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, स्पेशली जिन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, हर काम में रुकावट महसूस करते हो, हर बात में कहीं अपनी इम्पोर्टेंस को कम महसूस करते हो, जहाँ कहीं आपको लगता है जीवन में लोगों में आपका प्रभाव नहीं है, आपकी बातों को सुना नहीं जाता है, आप खुद को लेकर कहीं ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी समस्याओं से घिरे हैं, जीवन में कहीं नकारात्मकता से घिरे हैं, तो आज पूरी तरह से इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाएंगे। और आज इस सुंदर ध्यान में हम आदित्य हृदय स्रोत पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये आदित्य हृदय स्रोत इतना बलशाली है, इतना पावरफुल है। ये ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को दिया था जब राम रावण युद्ध के समय श्री राम खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहे थे। इस स्रोत को पढ़ने से आप अपनी हर तरह की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जीवन में यदि किसी भी क्षेत्र में कमी महसूस करते हैं तो अपने उस क्षेत्र को आप और ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। अपने जीवन में हर तरह की बुराइयों का नाश कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्रोत को पढ़ते समय यदि आप सूर्यदेव के समक्ष बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर नहीं संभव हो तो आप कहीं पर भी बैठकर भगवान सूर्यदेव का ध्यान कर सकते हैं। तो आइए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए भगवान सूर्यदेव का ध्यान करें, उन्हें शीश झुकाते हुए नमन करें। एक पिता के रूप में, एक गाइड के रूप में उन्हें देखें। और आज इस शक्तिशाली आदित्य हृदय स्रोत को पढ़ने के लिए उनसे आज्ञा मांगें, उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज इस आदित्य हृदय स्रोत को पढ़ने के लिए मुझे ज्ञान दें, मुझे शक्ति दें, मुझे विवेक दें प्रभु, कि इस शक्तिशाली स्रोत को मैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ पढ़ सकूं, आपका ध्यान बहुत गहराई से कर सकूं। ऐसा मुझे आशीर्वाद दें प्रभु। आज इस आदित्य हृदय स्रोत को हम हिंदी में पढ़ेंगे, ताकि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे पूरी समझ के साथ बोलें। तो आइए शुरू करते हैं आदित्य हृदय स्रोत। ओम सूर्याय नमः। प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में बहुत चिंतित खड़े थे।
उतने में ही लंकापति रावण उनके सामने आ खड़ा हुआ। वहीं श्री राम को चिंतित देख अगस्त्य ऋषि उनके पास आए और उनसे कहने लगे, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह अत्यंत ही गोपनीय सनातन स्रोत सुनो, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। इस स्रोत के जप से तुम युद्ध भूमि में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय स्रोत। ये स्रोत परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। यह नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मनते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवा सुर नमस्कृत्यै नमः, विवस्यते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं और असुरों सहित समस्त लोगों का पालन करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितृ, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं आदित्य यानी अदिति के पुत्र, सविता यानी जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य यानी सर्वव्यापक, खग, पुषा यानी पोषण करने वाले, गभस्तिमान यानी प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश्य भानु यानी प्रकाशक, हिरण्यरेता यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर यानी रात्रि के अंधकार को दूर कर दिन में प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व सहस्त्रार्ची यानी हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती यानी 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन यानी अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक यानी ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा, शिशिर यानी स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन यानी गर्मी पैदा करने वाले, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ यानी अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, शिशिर नाशन यानी शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ यानी आकाश के स्वामी, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधिप्लवंगम यानी आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल यानी भूरे रंग वाले, सर्वतापन यानी सबको ताप देने वाले, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भव यानी सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन यानी जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वाशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध
हे सूर्यदेव, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। पूर्व गिरि, उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको मेरा प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बराबर नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित हे भगवान सूर्यदेव, आपको बारंबार दिल से प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाह कर देने वाली अग्नि आप ही का स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले, आपको मेरा परम नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों के संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल में भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव की कीर्तन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, उसे किसी तरह का कोई दुख भोगना नहीं पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी प्रभु श्री रामचंद्र जी का शोक पूरी तरह से दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध चित्त से भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया, जिससे उनके अंदर बहुत ही प्रसन्नता का भाव महसूस हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उसी समय देवताओं के मध्य खड़े हुए भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया
और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न हुआ। जय श्री राम। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर पूरे शरीर पर स्पर्श करते हुए भगवान सूर्यदेव का धन्यवाद करें। धन्यवाद।